स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। आज जैसे कि हमें विजेताओं की घोषणा करनी है तो इस वीडियो में आपको सभी विजेताओं का नाम मिल जाएगा। और याद रहे सभी विजेताओं को हम 20 रुपये गूगल पे करेंगे, लेकिन कोई भी बैंक डिटेल हम आपसे फ़ोन पे नहीं पूछेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। हाल में ही दास प्रथा और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट यह मनाया गया 23 अगस्त को। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। डियर एस्पायरेंट होता क्या था कि जो गुलामों का व्यापार हो रहा था उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि इस प्रकार की कुप्रथा हमारी समाज में दोबारा वापस ना पाए। पूर्व में अमेरिकन और कुछ बंगाली और अन्य अफ्रीकन कंट्रीज से दासों को विदेशों में बेचा जाता था, और यह बहुत ही मानव उत्पीड़न वाली कुकृत्य था, जिसके लिए धीमे धीमे इसका उन्मूलन हो गया। 23 अगस्त को इसकी उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है और यह यूनेस्को के द्वारा दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए नामित किया गया है। तो याद रहे कौन सी संस्था ने इसको नामित किया है? यूनेस्को ने। किस दिन? 23 अगस्त को। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दास का रोकने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किसने एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट यह जो शुरू की गई है वह की गई है गूगल के द्वारा। आइए मैं आपको डिटेल्स में बता दूं कि यह किस लिए की गई है और इसका बेसिक उद्देश्य क्या है। और गूगल के जो सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचाई हैं, जो इंडिया से हैं। गूगल के बहुत से उत्पाद हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल के बहुत से हैं, गूगल मैप, गूगल टीवी। तो आप ये देख सकते हैं कि गूगल अब एजुकेशन की फील्ड में भी एनीवेयर स्कूल नामक पहल उसने शुरू की है, और जिससे कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों का अपना स्टडी शेड्यूल खराब हो गया है, उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही है, तो गूगल वहाँ पर उनकी हेल्प करेगा। तो इसका जो मूल संगठन है गूगल का वह अल्फ़ाबेट के नाम से है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं सुंदर पिचई। और डियर एस्पायरेंट इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी, और इसके संस्थापक का नाम पूछा जाए तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही डोमिनियन गणराज्य राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? तो डियर एस्पायरेंट यह शपथ लेने वाले व्यक्ति डोमिनियन रिपब्लिक से हैं लुइस रुफाल्डो अबेनेल। आइए इनके बारे में डिटेल से जानता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि यह देश है कहां पर। तो जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, मैंने रेड डॉट से कंट्री को नोट किया है। यह उत्तरी अमेरिका में है बेसिक। आइए अब हम इस देश के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो डोमिनियन रिपब्लिक है वह उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन क्षेत्र का एक देश है। राष्ट्रीय राजधानी सांतो दोमिंगो नामक शहर है, और यह उत्तरी अमेरिका में, जैसे आप रेड डॉट से फोटो में देख पा रहे होंगे। और इसका जो यहाँ पर फ्लैग है वो कुछ इस तरह से है। हाल में ही यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह बने हैं लुइस रुफाल्डो अबेनेर। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो राजभाषा है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वह स्पेनिश लैंग्वेज है, और यहाँ की जो राजधानी है सांतो दोमिंगो है, और यह नगर डोमिनिकन सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइज की 50 साल के लिए पट्टी पर मंजूरी दे दी है? तो डियर एस्पायरेंट यह जो 50 साल के लिए एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दिए जाएंगे, यह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम तीनों एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को पट्टे पर दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार का हाल में ही जो प्राइवेटाइजेशन के प्रति रुझान है उसके तहत अडानी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को यह 50 साल के लिए हवाई अड्डे लीज पर कहें या पट्टे पर कहें दिए जा रहे हैं। इससे एक निश्चित किराया अडानी ग्रुप से मोदी सरकार को मिलेगा। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के आने से पहले अडानी ग्रुप की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अडानी ग्रुप बहुत बड़े कर्जे में था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और हाल में ही इसे जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम इन तीनों ही एयरपोर्ट्स का लीज मिल गया है। कितने साल के लिए? 50 ईयर्स के लिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी हाल में ही जानकारी दी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। हाल में ही भास्कर मैती का निधन हो गया, वह कौन थे? तो डियर एस्पायरेंट हाल में जो भास्कर मैती का निधन हो गया वह एक फेमस फुटबॉलर थे। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जान। डियर एस्पायरेंट जो हमारा भारतीय फुटबॉल टीम है उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बता देता हूं। इसका जो यूनियन है वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, और इसके जो मुख्य कोच हैं भारतीय टीम के वह वर्तमान में इगोर स्टमक हैं, और जो भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं अभी वर्तमान में सुनील छेत्री हैं। और सर्वाधिक कैप जो इन्हें मिले हैं सुनील छेत्री को मिले हैं, और सर्वाधिक स्कोरर भी भारत की तरफ से सुनील
छेत्री हैं। तो डियर एस्पायरेंट, अगर बात की जाए सर्वाधिक स्कोर सुनील छेत्री जो भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं उनका कितना, 72 है। और उनका जो भारतीय टीम का उपनाम भी अगर यहाँ पर पूछा जाए तो इस टीम का नाम है नीला बाग। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर फीफा रैंकिंग की अगर बात की जाए तो भारत की ऑल वर्ल्ड में 104वीं रैंकिंग है और वर्तमान में यहाँ के कप्तान है सुनील छेत्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइव डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? तो डियर एस्पायरेंट, यह मंजूरी हाल में ही मिली है अमेरिका से। अमेरिका, जैसे कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका में वर्तमान में अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं जिसमें ट्रंप बराक ओबामा की बहुत ही तीखी बहस सुनने को मिली थी। अमेरिका में जब भी चुनाव होता है तो वहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा है कि दो नेताओं को आपस में स्टेज में बुलाकर उनके बीच डिबेट कराई जाती है, उनके विचारों को जनता सुनती है, लाइव प्रसारण होता है उस डिबेट का। तो वहाँ पर बराक ओबामा और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को दोनों ही लाइव डिबेट में दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे और जिसमें बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बैकफुट पर धकेल दिया था। बराक ओबामा जैसे कि जाने जाते हैं बहुत अच्छे डिप्लोमेट के तौर पर और बहुत ही अच्छे वक्ता के तौर पर, तो यहाँ बराक ओबामा यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर जो कोविड-19 की रेबिड सलाइवा किट है वो अमेरिका द्वारा लॉन्च की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू की है? तो यह एक ट्रायंगुलर चेन होगी जिसमें सप्लाई और प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों को ही बढ़ाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यह तीनों ने एक त्रिकोणीय सीरीज बनाने की कोशिश की है। इससे भारत को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से चीन को बाईकाट करने का पूरा विश्व इस समय प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने जापान और भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में हाल में ही दक्षिण चीन सागर के बीच में बहुत ही अधिक मतभेद गहरा गए थे। जैसे कि आप देखें कि चीन की लोकेशन कहाँ पर है, वह नॉर्दर्न लोकेशन है और ये जबकि साउथ में है ऑस्ट्रेलिया, फिर भी चीन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण चीन सागर को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं चीन की जो एग्रेसिव नीति है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है विश्व के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमारे पुलिसकर्मी दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के लिए दिल लगाकर काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण वह अपने स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों की परवाह किए बिना, अपने परिवारों से मिले बिना देश के लिए कार्य करते रहे। तो इस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उन तक पहुंचाई जाएंगी। तो हाल में ही दिल्ली के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हाल में ही हमने देखा था कि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको हाल में ही UN में WHO में एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव भारत की ओर से नियुक्त किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही किस देश में तेल रिसाव की मदद के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो यह जो टेक्निकल गैजेट्स भेजे हैं, मॉरिशस में हाल में ही क्या हुआ था, ऑयल स्पिल्स हो गया था। एक जहाज जिसमें तेल आ रहा था बहुत भारी मात्रा में, उसमें लीकेज होने के कारण वहाँ के पूरे समुद्र में तेल फैल गया है। जब कभी भी समुद्र में की सतह पर तेल फैल जाता है तो एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में उसे देखा जाता है। तो हाल में ही भारत ने इसमें बहुत बड़ी मदद करने के लिए, भारत की एक टेंडेंसी हमेशा रही है, भारत सभी देशों की, चाहे वो लेबनान की बात करें, लेबनान में एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ तो लेबनान की भी भारत ने मदद की है, मॉरिशस की भी मदद की है, और जहां कहीं भी आपदा आती है तो भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता है। तो भारत ने हाल में मॉरिशस को 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। यह बहुत ही अच्छी पहल है जिससे विदेशों में अगर किसी देश के साथ हम बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं तो उससे हमारे विदेशी कूटनीतिक संबंध अच्छे होते हैं, और यही कारण है कि भारत हमेशा सभी देशों की सहायता करता है। मॉरिशस को 30 टन से अधिक टेक्निकल गैजेट्स भेजे हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही वर्ल्ड सोलर अलायंस का जो टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आइए हम इसके बारे में आपको डिटेल से बता दें कि जिस प्रकार से भारत सरकार का जो 2024 तक का सोलर पावर को 2400 गीगावाट यहाँ पर डेवलप करने का
लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही भारी भरकम लक्ष्य है। हाल में ही मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने की भी यहाँ पर बात हो रही थी। रीवा के गुड़ नामक स्थान पर इसको लगाया जा रहा है। और यहाँ पर हाल में ही विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वह किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्राकृतिक गैस होती हैं वह पृथ्वी के भूगर्भ से निकलती हैं। पृथ्वी एक ऐसी माँ है जो सभी देशों को बराबर या अपितु कहें कि काफ़ी अधिक प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के खनिज संपदा, ईंधन, प्राकृतिक गैस सब कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन इंसान अपनी नियत से बाज नहीं आ रहा है, वह इसका लगातार दिन प्रतिदिन दोहन करता जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह सब एक न एक दिन ख़त्म होने, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, चाहे कोई भी प्रकार का जीविक ईंधन हो, वह एक न एक दिन समाप्त होना ही है। तो यह बहुत बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की हाल में जो खोज की है वो तुर्की ने की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरब देश हैं, अरेबियन कंट्री हैं, अरब सागर का जो एरिया है डियर एस्पायरेंट, वह खनिज संपदा पेट्रोलियम से हम कहें तो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। तो हाल में ही इसका राइट आंसर है तुर्की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ का घाटा हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट 308 करोड़ का घाटा चालू वित्त वर्ष की तिमाही में हाल में ही पीएनबी को हुआ है। आपने पीएनबी से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा घोटाला देखा था जिसमें नीरव मोदी को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया था, जिसके तहत नीरव मोदी कई हजार करोड़ यहाँ से लेके चंपत हो गया था। तो इस तरह से किसानों से तो 50-50 हज़ार का भी कर्ज माफ़ नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देश की विडंबना देखिए कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे 1000 करोड़ देकर भी चंपत हो जाते हैं और आज तक उनका पता नहीं चला है, ना ही वह भारत लाए जा सके हैं। अब वक्त है हमारे आज के विजेताओं की घोषणा करने का। सभी विजेताओं को ईमानदारी पूर्वक उनके प्राइज भेज दिए जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन में ये रही विजेताओं की लिस्ट। आज हमने 10 के स्थान पर 12 विजेता घोषित किए। यह वो लोग हैं जो प्रतिदिन 3 दिन तक लगातार आंसर दिए हैं और एक्सीलेंट क्लासेस के साथ हमेशा ईमानदारी पूर्वक इन्होंने कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दिया है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई? तो 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी को देखा गया गंगोत्री नेशनल पार्क में। गंगोत्री नेशनल पार्क, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगोत्री जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह उत्तराखंड का इलाका है। और डियर एस्पायरेंट, इसके बारे में मैं आपको सबको डिटेल से बताता हूं कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है। इसके बारे में और भी आपको पूरी फुल डिटेल बताऊंगा। तो 70 साल पहले जो विलुप्त गिलहरी है वह यहां पर देखी गई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। और इसका अगर बात करें तो 1553 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह उद्यान बेसिकली शंकुधारी वनों की सुंदरता तथा हिम्मत के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यह हरे भरे घास मैदान संयुक्त रूप से बहुत ही सुंदरता प्रदान करता है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? तो डियर एस्पायरेंट, यह फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप हाल में ही आयोजित की गई पोलैंड में। अब पोलैंड के बारे में मैं आपको सबको डिटेल से बताता हूँ। यह जो इंडिविजुअल काइट चैंपियनशिप थी, इसमें एक व्यक्ति इंडिविजुअली काइट प्रतियोगिता में भाग लेता है डियर एस्पायरेंट, और उसको हाल में ही आयोजित किया गया पोलैंड में। अब पोलैंड की हम अगर बात करें, पोलैंड का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैप में इसकी लोकेशन जानी थी। तो डियर एस्पायरेंट, इसके बारे में आपको मैं सबको डिटेल से बता देता हूँ। पोलैंड बेसिकली मध्य यूरोप का एक देश है और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो वह है एंड्रेज डूडा, और इसकी राजधानी या सबसे बड़ा शहर कहें तो वह है वॉर्सो। और यहाँ लगभग 303 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया यहाँ पर पोलैंड द्वारा कवर किया गया है। यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर लगभग 40 मिलियन लोगों की आबादी है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सुविधा शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट, इजराइल ने हाल में यूएई के साथ यह सुविधा शुरू की है। आइए अब मैं आपको और भी डिटेल से बता दूं। यूएई ने हाल में अपना मार्स मिशन
होप लॉन्च किया था। और इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल भारत की हर क्षेत्र में मदद करता है, भारत का बहुत अच्छा मित्र देश है। इजराइल ने हाल में ही साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। इसके साथ साथ आपने इजराइल के लिए एक और खबर सुनी होगी कि ऑल एम्स में यहाँ पर इजराइल अपने रोबोट्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है यहाँ पर इजराइल। अब आपको आपका लकी क्वेश्चन जो आज आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आपको आज के कमेंट सेक्शन में बताना कि हाल में ही हरित पथ नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। आप इसका पर्पस भी बताइए, उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए जिसने लॉन्च की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे, बाय बाय।